अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.8 इंटीग्रेशन के ऊपर, और अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 13 तक मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको ये समझा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे से ही स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू माइनस वाई। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बात समझाई कि ये एक्चुअली सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या हुआ करेगा कि dx के साथ एक फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, dy के साथ फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपने हर क्वेश्चन में फॉलो करनी है। ये बात कर दी आपने। उसके बाद आपने कोशिश करनी है, अगर क्वेश्चन में लॉग इन्वॉल्व हो गया तो ट्राई करें कि सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लॉग को इन्वॉल्व करें, ताकि लॉग कैंसिल करके एक सिंपल फंक्शन बनाया जा सके। तो अगर आंसर्स में हल्का फुल्का फ़र्क आ जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो लॉग की वजह से ऐसा पॉसिबल है। एनीवेज, ये मैं सेपरेबल करने के लिए पहले इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ गया, dx इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये अब y, चूंकि dy इधर है तो फंक्शन ऑफ y इधर होना चाहिए, 1/y dy इज इक्वल्स टू माइनस dx। लो जी, जब dx और dy सेपरेट हो जाया करें उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया करें। तो आपने करना है जी इंटीग्रेटिंग। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1/y dy और इधर है माइनस dx की इंटीग्रेशन। जी इधर तो नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, तो log y आ जाएगा, ठीक हो गया। माइनस इधर आ जाएगा x, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने इसमें ऐड करना होता है, और कोशिश करें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उस साइड पे ऐड करें जिस साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो मैंने x वाली साइड पे आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है। एक बात। दूसरी बात, अगर मैंने देखा कि फंक्शन में एक लॉग आ गया तो मैंने जो कांस्टेंट ऐड करना है वो मैं log c भी ऐड कर सकता हूँ, इससे कोई इशू नहीं है। कांस्टेंट कुछ भी ऐड कर दें। सो ये आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू, ये जो x है इसके साथ मैं लिख लेता हूँ माइनस एक्स log e, ठीक हो गया, ताकि वो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो उसमें सारा log इन्वॉल्व हो जाए किसी भी तरीके से। log c ये आ गया। अब बच्चों ये आ जाएगा log y log e रेज़ टू पावर माइनस एक्स और log c, ठीक हो गया। ये log की थर्ड प्रॉपर्टी के तहत इसको मैं उसके ऊपर ले गया, तो ये आ गया log e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस log c। एनीवेज स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ log y log c e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। फर्स्ट लॉ है log का कि अगर दो log के अंदर एडिशन हो रही हो तो वो आपका एक log में मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। एंटी लॉग लिया तो y इज इक्वल्स टू c e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद मैं नेक्स्ट ज़रा इससे चलता हूँ और थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। 3-4 कंसेक्टिव करके फिर थोड़ा गैप दे के आगे की तरफ जाऊँगा। जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास y dx, क्वेश्चन नंबर 3 y dx प्लस x dy, ये सवाल है, इज़ इक्वल्स टू 0। वेरी सिंपल। इसमें तो उसने आपको कुछ क्वेश्चन बना के दिया, आप dx वाला जो फैक्टर दूसरी साइड पे ले जाएं, x dy इज इक्वल्स टू माइनस y dx। देखें, इसको मैं इस साइड पे ले आया, ठीक हो गया। उसके बाद y को इधर लाते हैं, 1/y dy और माइनस 1/x dx। उसके बाद आप इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट किया तो 1/y dy माइनस 1/x और ये आ जाएगा dx। लो जी, वही प्रीवियस इंटीग्रेशंस आपके पास क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल्स टू माइनस log x प्लस log c, ठीक है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह दो log के अंदर सब्ट्रैक्शन हो तो उसको आप जो है वो डिवीजन में लिख लेते हैं। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख लूँ, log y इज इक्वल्स टू log c/x। c/x क्यों? क्योंकि x के साथ, log x के साथ नेगेटिव साइन है ना, तो ये log c/x आ जाएगा। log से log कैंसिल, y इज इक्वल्स टू c/x या x y इज इक्वल्स टू c। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इससे आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी। एनीवेज नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कोई ख़ास बात है। साइन कॉस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6। वो कहता है जी साइन y और फिर है कोसेकेंट x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये सवाल है जी बच्चों। अब आप पहले तो dx को ऊपर लेके जाएं, साइन y
कोसिकेंट एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर रह जाएगा साइन वाई डी वाई और उधर हो जाएगा 1 ओवर कोसिकेंट एक्स डी एक्स, क्योंकि x वाली साइड पे आपको फंक्शन ऑफ x करना है और y वाली साइड पे फंक्शन ऑफ y। तो ये जो 1 ओवर कोसिकेंट है, अगर आप गौर करें तो ये भी बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स। लो जी, अब इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेटिंग जब आप करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएंगे, साइन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स। लो जी, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं हम। साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस वाई होती है, और इधर भी माइनस कॉस, अगर x है तो x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने आपको अर्ज किया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली साइड से करें और इसको इधर ले आएँ, तो ये आ जाएगा कॉस x माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू सम c। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता हूँ मैं। क्वेश्चन 8 को देखते हैं कि वो क्या कहता है, उसमें किस तरह से हमने उसको प्रोसीड करना है जी। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1, वेरी सिंपल, इज इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और साथ कंडीशंस हैं एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स वाई दोनों। मैंने कभी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया, उसकी रीज़न भी मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा कि ये पॉजिटिविटी का क्यों कहा गया। इसमें कहीं आप देखेंगे जो आंसर्स आ रहे होंगे ऑब्वियसली उसमें लॉग इन्वॉल्व होगा, तो वो लॉग के इन्वॉल्वमेंट की वजह से लॉग के अंदर नेगेटिव साइन आपको पता है जब आ जाए तो वो डिस्टर्ब करता है, इसलिए उसने एक्स वाई को पॉजिटिव रखा है यहाँ पे। एनीवेज, अब आपने एक्स वाला फंक्शन एक्स वाली साइड पे और वाई वाला फंक्शन सारा वाई वाली साइड पे करना है। सो पहले तो आप ये लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1। ये जो इधर आपके पास dx है, इसको क्रॉस करके इधर लेके आए dx, और इधर हो जाएगा x ओवर y dy। पहला तो हमने dx dy को एक साइड पे कर दिया जी। तो पहले तो हमने क्या किया है कि dx और dy को हम ऊपर लेके आए। अब इसके बाद हम ये करते हैं कि इस तरह से y वाली साइड पे चूँकि हमें फंक्शन ऑफ y चाहिए, तो मैं ये करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये y प्लस 1 इधर जो था ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे हमारे पास y dy, ठीक है। अब हम अलग अलग इसको कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर x, ये आ गया dx प्लस 1 ओवर x dx, ठीक हो गया। तो उसके बाद बेशक dx अभी आप इकट्ठा ही रहने दें, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, dx। उसके बाद ये आ जाएगा y ओवर y प्लस 1 ओवर y dy। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कैंसिलेशन करके मैं ज़रा ये वाला जो है इस साइड पे लिखने लगा हूँ 1 प्लस 1 ओवर वाई डी वाई इज़ इक्वल्स टू, और इधर आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x, x प्लस 1 ओवर x डी एक्स। लो जी, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक हो गया। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर वाई डी वाई, इसकी इंटीग्रेशन, और x प्लस 1 ओवर x डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगी y, और ये हो जाएगा log y, ठीक हो गया। और इधर आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप इस तरह से भी लिखा रहने देना चाहते हैं तो इस तरह भी ठीक है, और अगर अदरवाइज कांस्टेंट्स को बनाना है आप डिपेंडिंग अपॉन आपके आंसर के ऊपर कि वो किस तरह से इसको ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है आई थिंक सो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप जो है ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि अगर आप सारा लॉग्स में कन्वर्ट करते हैं या आप किस तरह से इसको प्रोसीड करते हैं, तो आई थिंक सो हम बना लेते हैं इसको। अच्छा जी, इसके साथ हमें क्या चाहिए, log e y के साथ प्लस log y, ये आ जाएगा। इसके साथ भी x स्क्वायर बाई 2 के साथ हमें log e चाहिए प्लस log x, और ये आ जाएगा log c, ठीक हो गया। अब ज़रा देखें, ये आ जाएगा log e रेज़ टू पावर y प्लस log y, और ये आ जाएगा हमारे पास log e रेज़ टू पावर x स्क्वायर बाई 2 प्लस log x प्लस log c। सो फाइनली ये आ जाएगा log y e रेज़ टू पावर y, और ये आ जाएगा log c x e रेज़ टू पावर x स्क्वायर बाई 2। जो ऐड हो रहे थे सारे मल्टीप्लिकेशन में आ गए एक log में, तो आंसर हमारा आ गया y e रेज़ टू पावर y इज इक्वल्स टू c x e रेज़ टू पावर x स्क्वायर बाई 2। सो इस तरह आप इन आंसर्स को लिख सकते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, आप बाकी एक दो ट्राई कीजिएगा, जिस किसी में इशू हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर जी, तो जो 13 है हमारे पास,
उसमें क्या कहता है ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जी, क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर एक्स और साथ है tan y dy प्लस नेक्स्ट है सीकेंट स्क्वायर y और साथ है tan x dx। ठीक हो गया, सॉरी इधर dy है और इधर dx है, इज इक्वल्स टू 0 जी। पहला काम आप क्या करें कि यहाँ से dx वाला फैक्टर उधर ले जाएं, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर y tan x dy और ये उधर जाके माइनस सीकेंट स्क्वायर x tan y dx आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है कि सीकेंट स्क्वायर y ओवर tan y, वो tan y इधर नीचे ले आए dy और ये आ गया सीकेंट स्क्वायर x ओवर tan x, ये आ जाएगा dx। ठीक है, अब आप क्या करें इसकी इंटीग्रेशन कर दें, सीकेंट स्क्वायर y ओवर tan y dy इज इक्वल्स टू माइनस सीकेंट स्क्वायर x ओवर tan x dx, ये आ जाएगा। अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो ये आ जाएगा log tan y माइनस log tan x प्लस log c। सो इसको इधर लेके आए log tan y, या उधर से भी आप लिख सकते हैं प्लस log tan x इज इक्वल्स टू log c। सो ये आ जाएगा log tan x tan y इज इक्वल्स टू log c। सो ये tan y tan x इज इक्वल्स टू c भी लिखा जा सकता है, या tan y की सूरत में भी इसका आंसर आ जाएगा। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का रिजल्ट रहा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक व तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।